दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इक्वेशंस यानी समीकरण। आप लोग ने बहुत कमेंट किया था कि समीकरण सिखा दो सर जी, इक्वेशन हमें इधर से उधर करना, सॉल्व करना, x या फिर y के मान निकालना नहीं आता। ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो हम बना लेते हैं, लेकिन कठिन आ जाता है तो भैया डर लगता है। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आ गया या कुछ इस तरीके का समीकरण आ गया तो आपका जो माइंड है वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करें। तो आज के इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग मैथ्स के वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पिद्दी से सवाल की, यानी सिंपल से समीकरण की। यहाँ पर केवल और केवल एक ही नियम लगाना होता है कि अगर कोई नंबर है बराबर के इधर, उसे दूसरे नंबर के पास पहुँचाना हो तो प्लस का नंबर बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे प्लस का 5 है, बराबर के उधर जाएगा तो वो -5 हो जाएगा। देख लेते हैं, इसे करके देखते हैं, जब समझ में आएगा। चलिए x तो x ही रहेगा, बराबर में सर जी 10 लिखा है। अब आप अपना काम शुरू करेंगे। प्लस का नंबर बराबर के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -5 हो गया, +5 उधर जाके -5 हो गया। अभी क्या करना है, जो नंबर कट रहे हैं उनको काट देना है ना। x तो x रहेगा, बराबर में 10 में से 5 गए तो केवल 5 ही बचेंगे, और इस तरीके से आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल के आ जाता है। ये तो सिंपल सा नियम है। इसको देखकर आप एक ही नियम सीखे हो कि प्लस का नंबर बराबर के इधर उठ के आएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ प्लस का था तो बराबर के इधर आके माइनस हो गया। अब आइए एक इक्वेशन आप भी सॉल्व कीजिए। y + 2 बराबर यहाँ पर लिखा है 7। तो आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि y वाला तो एक ही चर है, एक ही वेरिएबल है, तो y को तो हम y लिखेंगे। अब ये 2 एक नंबर है और बराबर में 7 लिखा है, वो भी एक नंबर है। तो नंबर की अलग जोड़ी बना दो, ABCD अलग साइड और नंबर अलग साइड। तो ये ABCD अलग साइड कर दी है, बराबर में हम 7 चल रहा है तो 7 लिख देंगे और इस नंबर को नंबर के पास ले आएंगे। याद रखिएगा प्लस में 2 है, बराबर के इधर आएगा तो वो -2 हो जाएगा। भैया समझ गए कि नहीं? इसी बात पे लाइक ज़रूर करना कि प्लस का नंबर सरहद पार करके आएगा। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आने पे लुक चेंज हो जाता है ना। गदर मूवी में नहीं देखा, एकदम टोपी वोपी लगा के पाकिस्तान में निकलते हैं दारा सिंह के बेटे, ठीक है? तो वैसा ही यहाँ पर है, प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो बराबर के उधर जाके प्लस हो जाता, चिन्ह बदल जाता है। आइए एक माइनस वाला भी करके दिखाता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। पहले इसको सॉल्व कर लो। 7 में से 2 गए तो यहाँ पर आ जाएगा y का मान कितना, 5। तो लीजिए बधाई हो, आपको एक नियम सिखा दिया मैंने कि प्लस से माइनस होता है, माइनस का नंबर उधर जाके प्लस होता है। एक और सीख लो ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे यहाँ पर एक सवाल है 3 गुणा में y + 2, चलो यहाँ माइनस ले लेते हैं, एक माइनस वाला भी तो जरूरी है ना, बराबर में 4। ये ठीक है। अब यहाँ कैसे करेंगे सर जी? ये भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ जो कोष्टक है उसको सॉल्व करेंगे। कोष्टक सॉल्व करने का नियम ये कहता है कि बाहर जो भी नंबर है ना उसका अंदर सभी में मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कोष्टक के अंदर कौन है, y और -2। तो ये जो बाहर है ना इसका अंदर सब में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 3 का y से गुणा करेंगे तो 3y आ जाएगा। 3 का 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। और यहाँ ये नंबर प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस का नियम सीखना है ना, तो यहाँ वीडियो बना हुआ है उसको भी देख लेना। वैसे यहाँ मैं एक और बार बता देता हूँ, प्लस माइनस होता है माइनस का चिन्ह, ओके। और ये नियम हमने अभी लेटेस्ट वीडियो में सिखाया था, नहीं देखा तो जाके देखना जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ इसका। प्लस माइनस होता है माइनस। अब बराबर में जो 4 चल रहा है 4। अब ABCD का जो है ना वो 3y है, तो 3y अलग साइड और बराबर में गिनती अलग साइड। तो बराबर में 4 चल रहा है तो 4 लिख दिया। माइनस का नंबर बराबर के इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का हो जाएगा। तो ये -6 बराबर के इधर आया तो प्लस का 6 हो जाएगा। लीजिए ABCD अलग साइड, गिनती अलग साइड, है ना। इन सभी सवालों में हमने ऐसा ही किया है। देखिए ABCD अलग साइड,
गिनती गिनती अलग साइड। यहाँ भी देखिए y वाले अलग साइड और नंबर नंबर अलग साइड। उसी तरीके से यहाँ भी हुआ, y वाले अलग साइड, गिनती गिनती अलग साइड। एक बार कमेंट में लिख देना कि y वाले अलग साइड यानी ABCD अलग अलग, गिनती गिनती अलग अलग। ऐसा अलग अलग करना इसलिए क्योंकि सेम परिवार के लोग लड़ाई कर सकते हैं। अभी ये लोग लड़ाई कर सकते हैं आराम से, क्योंकि नंबर ये भी नंबर, तो आराम से ये कट पिट सकते हैं। चलिए काटते पिटते हैं, जो भी होना है इनका जोड़ घटाओ गुणा भाग देखते हैं। 3y को तो हम 3y ही लिखेंगे मेरे मुन्ना, बराबर 4 और 6 को जोड़ना है तो ये हो जाएंगे 10। अभी यहाँ पर थोड़ा सा एक और नियम सीख लो, प्लस माइनस का तो सबको आ गया कि इधर से उठ के उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। गुणा का भी चिन्ह होता है जो बदल जाता है। जैसे यहाँ पर 3 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, ऐसा लिखा ना 3y, तो कोई चिन्ह नहीं, तो हम इसके बीच में गुणा का चिन्ह मानते हैं। 3 और y के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, मतलब y और 3 एक दूसरे की गुणा में लिखे हैं। तो ये जो गुणा का नंबर है ना 3, वो बराबर के उधर सरहद पार जाएगा तो गुणा का भाग में बदल जाएगा नंबर, गुणा का डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे गुणा में 3 लिखा है, बराबर के उधर भाग में बटे में चला जाएगा। तो यहाँ होगा y बराबर 10/3, है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ जाता है। अब देख लो ये नंबर कट रहा है क्या? सर 3 के पहाड़े में 10 तो नहीं आता है, तो नहीं कट रहा है, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। आई होप ये पहला नियम आपको बहुत अच्छे से आ गया है, और अगर आ गया है ना तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। आगे और भी नियम है, पूरा वीडियो देखो, सारे नियम समझ में इसी वीडियो के अंदर आ जाएंगे। जो भी आपको डर लगता है ना समीकरणों से, सारा डर मैं भगाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। अब ये नियम सीख गए हो ना, एक छोटा सा नियम साइड में और सीख जाओ कि जैसे आपने प्लस माइनस का नंबर का नियम सीखा है, वैसे ही आपने गुणा का नियम सीखा कि गुणा का नंबर भाग में चला जाता है, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ये भाग का नंबर वापस गुणा में भी तो जा सकता है। तो आओ इसको एक और सीखते हैं कि जैसे कोई नंबर पहले से ही भाग में दिया है, x डिवाइड बाय 3 और बराबर यहाँ पे 5 दे रखा है, तो इसको कैसे करेंगे सर? बहुत ही छोटा सा मगर सिखाने वाला सवाल है, ये लर्निंग वाला इक्वेशन है ये। देखो ध्यान से, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जब गुणा का नंबर भाग में चला जाता है तो x के भाग में यहाँ पर कोई नंबर है 3, वो भी तो गुणा में जा सकता है। हाँ सर जी, ये 3 जो है वो गुणा में चला जाएगा, बराबर के उधर जाके गुणा का भाग में चला जा रहा है, तो इधर भाग का गुणा में भी तो जा सकता है। हाँ सर जी जा सकता है, कर दो इसको। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 5, और ये भाग में था ना x के, तो बराबर के उधर गुणा में चला जाएगा 3। 5 तिया कितना हो जाएगा? x का मान आ जाएगा 15। लीजिए बधाई हो, आंसर आपका आ गया है। और अगर आपको इसको और एक नए तरीके से देखना है तो और एक नया तरीका है कि सबका मालिक एक। अगर किसी नंबर के बटे में कुछ ना हो तो सबका मालिक एक होता है मुन्ना, सबका मालिक एक। कमेंट में लिख देना सबका मालिक एक, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो एक होगा। अब यहाँ पर देखो कि 2 बटे वाली संख्याएं हैं, x/3 और बराबर में है 5/1। 2 बटे वाली संख्याओं के बीच में बराबर का जब भी चिन्ह आता है तो होता है क्रॉस में मल्टीप्लाई, जिसे तिर्यक गुणा कहा जाता है। तो 1 का गुणा x में करेंगे तो 1 का x से गुणा करेंगे तो x 1 कम x ही आ जाएगा। 3 का इधर गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा 15। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इसीलिए आपकी दिमाग की सारी बत्तियां मैं जला रहा हूं कि या तो ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, वैसे करना है तो वैसे कर लो, भंगड़ा पाना है तो भंगड़ा कर लो, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों तक पहुंचा भी दो, मज़ा आ जाएगा उनको भी ऐसी वीडियो देखकर कि कोई नियम सिखा रहा है और साथ ही साथ मज़े लेके कॉमेडी भी कर रहा है। तो ज़रूर से इस वीडियो को पहुँचा ही देना, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने के लिए, ज़रूर से पहुँचाना। अभी क्या इतने में ख़त्म हो जाएगा क्या सर? नहीं, ये तो केवल ABCD है, ये आप मैदान में उतरे हो, अभी और खतरनाक करते हैं ना सवाल। आइए दोस्तों इस सवाल को देखिए, यहाँ पर x जो है ना वो 2 बार लिखा है, एक है x/2 प्लस में 2x/3 और बराबर में लिखा है 6। अब यहाँ पर ना
भिन्नों के नियम आ जाते हैं। समीकरण तो ये है लेकिन यहाँ भिन्नों के नियम लगेंगे। क्यों? क्योंकि x बटे की शक्ल में है, यहाँ पर भी 2x बटे 3 है, यानी ये भी बटे की शक्ल में है। जब दो बटे वाली संख्याओं को जोड़ना या घटाना होता है ना तो एलसीएम लेना पड़ता है। भिन्न है, फ्रैक्शन के रूप में है ना, परिमेय संख्या के रूप में बटे की शक्ल में है, तो हमें एलसीएम सीखना पड़ेगा। कैसे एलसीएम सीखना पड़ेगा? जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं ना सर जी, 2 और 3, नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लिया जाता है। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम 2,3 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम छोटे से छोटा पहाड़ा लेंगे। 2 का पहाड़ा हम लेते हैं, 2 एकम 2, 3 वैसा का वैसा ही। अब हम 3 का पहाड़ा लेते हैं, तो ये 1 तो एज इट इज़ लिखा जाएगा। 3 के पहाड़े में 3 एक बार में, 3 एकम 3 लीजिए। यहाँ सारे नंबर 1 1 हो गए, यानी आपका एलसीएम जो कहते हैं ना एलसीएम 2 और 3 का, वो निकल के आ गया है। कैसे निकलेगा? इन नंबरों का मल्टीप्लाई कर लो। 2 और 3 का मल्टीप्लाई, 2 तिया कितना होता है? 6 होता है। इनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आया, तो एलसीएम इनका कितना आ गया मेरे मुन्ना? 6 आ गया। अब यहाँ से सीखना पड़ता है स्मार्ट वाला तरीका। स्मार्ट वाला तरीका ये है कि 2 का इस 6 में भाग लगाएंगे। ऐसा समझो कि 2 के पहाड़े में ये 6 कितनी बार में? 3 बार में आता है। 2 तिया 6, उसी 3 का ऊपर वाले x में गुणा, 3 का x में गुणा यानी 3x, प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ माइनस होता तो माइनस लगा देते। फिर से वही स्मार्ट वाला तरीका। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में? 3 के पहाड़े में 6 आता है सर जी, 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा। 3 दूनी 6, तो 2 बार में कटेगा। उसी 2 का ऊपर वाले 2x में गुणा, तो 2 का 2x में गुणा करेंगे। यहाँ पे देखो 2 का 2x में गुणा करेंगे तो 2 दूनी तो 4 हो जाएगा, और x वैसा का वैसा ही। पीछे x लगा है तो हमने पीछे x लगा दिया। लीजिए यहाँ सॉल्व हो गया है भिन्न का एलसीएम। बराबर है तो बराबर, और 6 लिखा है तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अगर दिक्कत आई है तो आप एलसीएम निकालने वाला वीडियो यहाँ देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि भिन्नों का जोड़ घटाओ कैसे किया जाता है। नहीं आई होगी दिक्कत, किसी को हो सकता है दिक्कत आई हो, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, नीचे लिंक में दे दूंगा इन प्यारे प्यारे वीडियोस के। ठीक है, अभी क्या करना है सर जी, ये जो नंबर है ना XX वाले, ये सेम परिवार के हैं। ये भी x के परिवार का है, ये भी x के परिवार का है। जैसे आपको मैंने बताया था ना, गिनती एक परिवार की होती है, ABCD एक परिवार का होता है। जैसे x से x को जोड़ोगे तो बड़ी आसानी से 2x हो जाएगा, 1 से 1 को जोड़ोगे तो बड़ी आराम से 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर वाली प्रजाति है और ये XX वाले परिवार के प्रजाति है। तो सेम पार्टी हो ना, तो जल्दी से इनका कटना पिटना जुड़ना घटना हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी है कि ये भी x वाला है और ये भी x वाला है, तो उनको आराम से जोड़ लो आप। कैसे जोड़ेंगे? देखो यहाँ पर 3x है और यहाँ 4x है, तो टोटल कितने हो गए? 7x हो गए। बटे में 6 है तो हमने 6 लिख दिया, और बराबर में तो 6 चल ही रहा है। अब वही नियम जो आपको मैंने सिखाया था, याद है? 2 नियम बताए थे कि बटे वाली संख्या बराबर के उधर गुणा में चली जाती है मुन्ना। ये बटे में 6 लिखा है तो वो उधर जाके गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। या दूसरा तरीका, सबका मालिक एक, यहाँ पर बटे में कुछ नहीं तो हमने लगा दिया सबका मालिक एक। कमेंट में ज़रूर लिखना सबका मालिक क्या होता है? एक होता है। तो यहाँ 1 लगा दिया, और हमें एक नियम याद आ गया कि ये भी बटे में है, ये भी बटे में है, और बराबर का चिन्ह है, तो वही क्रॉस में तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कर दो, 1 का 7x में गुणा करोगे तो 7x एकम 7x, बराबर यहाँ पर 6 का 6 में गुणा करोगे 6 छंग 36 हो जाएगा। लीजिए, आप कहाँ तक पहुँच गए हो? आप यहाँ तक पहुँच गए हो कि 7x बराबर 36, 7x बराबर 36। अब यहाँ 7 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता, तो फिर गुणा का चिन्ह माना जाएगा। आपको याद है पहले नियम में ही सिखाया था कि ये 7 जो है ना वह x के गुणा में है, तो बराबर के उधर बटे में चला जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? x बराबर 36 बटे 7। यहाँ 7 गुणा में था, फिसल के बटे में चला गया, तो आपका आंसर यही आएगा, 36 बटा 7 इस इक्वेशन का आंसर आएगा। तो यहाँ एक और स्टेप आगे बढ़ गए हो, एलसीएम निकालना सीख गए हो। और नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो है, आराम से एलसीएम के सारे सवाल करो, उनको सीखो
और अच्छी तरीके से इन सवालों तक पहुंच जाओ। ठीक है, और बहुत सिंपल है समीकरणों को हल करना। अब ये तो सीख गए सर जी, अब इसके आगे और खतरनाक होगा क्या? तो उस वीडियो में बने रहिए, और खतरनाक होता है मैटर आगे चल के। और वीडियो पसंद आ रहा है क्या? पसंद आ रहा है कमेंट करके बता दो कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। ऐसा बोर तो नहीं हो रहा ना क्लास में? एकदम मज़ा ले ले के हम मैथ्स को सीख रहे हैं, मैथ्स को समझ रहे हैं। क्योंकि गणित से सब डरते हैं, लेकिन हम उसको आराम आराम से आपको मजाक मस्ती में सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगता है, अपने स्कूल के ग्रुप में अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, जो डरते हैं ना, जो रटते हैं स्टेपों को, हवा बना के रखा है गणित को कि मुझे तो बिल्कुल नहीं आता, ऐसे लोगों तक पहुंचाना इस प्यारे से वीडियो को आपका काम है ये। हम तो वीडियो बनाएंगे आपके लिए, आप पूरी सपोर्ट के साथ इस वीडियो को फैलाइएगा लोगों तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा और कठिन सवालों की तरफ। दोस्तों, अब जो समीकरण है ना, उसको 2 या 3 तरीकों से आराम से सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? यह आपके माइंड के ऊपर है कि आप इसको कैसे देखते हो। सिंपल समझोगे तो सिंपल है, कठिन समझोगे तो कठिन है। आओ मैं कठिन वाला बताता हूँ, फिर सिंपल वाला भी बताऊंगा तो समझ में आएगा। देखो, कठिन वाला ये है कि जब भी आपको ब्रैकेट दिखता है तो ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या लिखी है उसका अंदर सब में गुणा कर दो। यानी 20 का x में भी गुणा करेंगे, 20 का 2 में भी गुणा करेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी 5 का x में गुणा होगा और 5 का 3 में भी गुणा होगा। तो ऐसे गुणा करेंगे, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। अब देखो, ऐसे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या कोई और तरीका है? क्या आपने और बहुत सारे नियम सीखे हैं? हाँ सर जी, हम सारे नियम अभी देख के आ रहे हैं ना। उसमें से एक नियम याद आया कुछ, कि गुणा का नंबर भाग में चला जाता है। यहाँ भी देखो, ये 5 जो है ना, इस पूरे ब्रैकेट के गुणा में लिखा है। इसका मतलब है 5 गुणा में x + 3, मतलब कि ये जो 5 है ना, इस पूरे के गुणा में है। तो गुणा का नंबर कहाँ जाता है? बराबर के उधर भाग में चला जाता है। तो क्यों ना इसको हम भाग में पहुंचा दें, एक बार ट्राई करते हैं। ऐसे और सरल हो जाएगा ये। तो ऐसा करने से हमारा समय, हमारा टाइम बचेगा। आओ इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 जो है गुणा में लिखा है, तो बराबर के इधर हम यहाँ भाग में ले आते हैं, 20 के बटे में ले आते हैं। गुणा का नंबर इधर भाग में आ गया, और यहाँ पर जो दिया है वही x + 2 है, तो x + 2 बराबर में x + 3 है, तो x + 3। ये 5 कहाँ गया? सर जी गुणा में था ना, तो भाग में चला गया। अब देख लो, ये नंबर आपस में कट रहे हैं क्या? 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 बार में पूरा कट गया, और नीचे 1 आया काटने पे। 1 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, आप उसको हटा सकते हो। तो 4 गुणा में x + 2 है, तो हम लिखते हैं 4 गुणा में x + 2 और बराबर में है x + 3। देखा हमारा कितना सारा समय, कितना टाइम बच गया। हम इसका मल्टीप्लाई इनमें करते, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते, फिर x वालों को अलग साइड करते, गिनती अलग साइड करते, काटा पीटी में समय लग जाता। तो ऐसे बारीक बारीक चीज़ों को ध्यान रखा करो। दिख रहा है कि 20 और 5 एक दूसरे से कट सकते हैं, तो क्यों ना गुणा का नंबर भाग में ले आएं। अगर मान लो यहाँ 21 होता, तो फिर आप इसको इधर नहीं लाते, क्योंकि फिर 5 से 21 को काटने का कोई मतलब ही नहीं है। 5 से 21 नहीं कटेगा। तो आप ऐसे थोड़ा दिमाग लगा लिया करो, संख्याओं को देखकर। कटे तो उनको पास में ले आओ और फटाफट उड़ा दो, ना कटे तो मल्टीप्लाई करो। फिर कि 20 का मल्टीप्लाई इनमें, 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर सॉल्व करो। आइए, हम तो यहाँ तक पहुँच गए बड़े ही सिंपल से रास्ते पर आकर। ठीक है, अब आपको गुणा करना ही पड़ेगा। 4 का x में गुणा करेंगे, 4x आ जाएगा। 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा। बराबर है तो बराबर x + 3 वैसा का वैसा ही। अब वही नियम जो शुरुआत में सीखा था, x वाले अलग साइड कर लो और गिनती वाले अलग साइड। आओ मैं इसको इधर सिखा देता हूँ, जो भी लिखा है। वैसे यहाँ एक लाइन आ सकती है, तो x वाले अलग साइड, मतलब 4x को यहाँ लिखो, और देखो x वाला कौन है? सर जी ये रहा। पर सर ये बराबर के उधर है, अगर इसको इधर उठा के लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ध्यान देना, ये प्लस का x है, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं होता तो प्लस मानेंगे। प्लस का x बराबर के इधर उठ के आएगा तो माइनस का x हो जाएगा। अब बराबर लगाए तो हम बराबर लगा दिए। अब सबसे पहले नंबर उतारेंगे कि कौन सा नंबर है, उधर 3 लिखा है तो हम 3 लिखेंगे। अब सोचेंगे कि क्या हम किसी नंबर को भूल गए हैं। हाँ सर जी, ये प्लस का 8 है, ये भी तो उधर 3 के पास जाने की कोशिश करेगा। x वाले अलग साइड हुए हैं ना, नंबर को भी अलग साइड करें। तो प्लस का 8 बराबर के उधर जाएगा
माइनस का 8 हो जाएगा। और जैसा बोला वैसा किया, एक्स एक्स वाले अलग साइड, गिनती गिनती अलग साइड। अब ये आराम से लड़ाई भिड़ाई कट पिट हो सकते हैं, समान परिवार के लोग आराम से जुड़ घट जाते हैं ना, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो एक्स एक्स वालों को काट सकते हो और नंबरों को आपस में लड़ाई करवा सकते हो, काट सकते हो। चलो करते हैं। 4x माइनस एक्स, यानी 4x में से एक x चला जाएगा तो 3x बचेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x बराबर में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 3 जो है ना ये प्लस का दिख रहा है ना ये माइनस का। तो आप ध्यान रखना, जिस नंबर के आगे कोई चिन्ह ना दिया हो वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, प्लस होता है। और प्लस माइनस का नियम यहाँ लगेगा, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी आपको घटाना तो पड़ेगा। 3 में से 8 घटा लो या उल्टा कर लो, 8 में से 3 घटा लो, 8 में से 3 घटे तो बचेंगे 5। अब यहाँ पर प्लस आएगा या माइनस का 5 आएगा, ये देखने का एक तरीका है। आपने जिनको घटाया है उसमें से बड़ा नंबर कौन है, 3 बड़ा है कि 8 बड़ा है? सर 8 बड़ा है, माइनस का साइन है, तो जो बड़ा नंबर है उसके आगे का साइन लगा दो। 8 बड़ा है तो 8 के आगे माइनस चिन्ह है, तो यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगेगा। अब बहुत ही सिंपल है, जैसा आप करते आए हो वैसा ही करोगे। 3 जो है वो गुणा में है तो बराबर के इधर भाग में ले आओगे, तो x बराबर माइनस का 5 भागित 3, और ये आपका आंसर निकल के आ गया है। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे कि हम इसको खतरनाक सवाल भी बना सकते थे, गुणा वगैरह तिगड़म वगैरह लगा के, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाया। जब 5 और 20 को देखा कि ये दोनों कट रहे हैं तो गुणा के नंबर को भाग में फटाक से पहुंचा दिया, काट दिया और आंसर अपना आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए ये भी समझ में आ गया, इसको थोड़ा और खतरनाक बनाते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम आ गए हैं ऐसी जगह पर जहाँ थोड़ी थोड़ी बड़ी संख्याएं हो रही है, लेकिन इन बड़ी संख्याओं में थोड़ा सा गौर करना सीखना पड़ेगा। आपको खुद सीखना पड़ेगा कि क्या ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर किस चीज़ से कट सकते हैं। क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जो 5 को, 20 को, 25 को और 30 को सबको काट दे? अगर आपको वो नंबर पता चल जाता है कि किससे ये सभी कट जाते हैं, किसके पहाड़े में ये सब नंबर आते हैं, तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। क्योंकि सवाल तो आप ये सॉल्व कर लोगे कि y वाले नंबर अलग साइड कर लोगे और गिनती वाले अलग साइड कर लोगे, लेकिन आपका समय ज़्यादा लग जाएगा। तो ये समय बचाने के लिए आप ये सोचा करो सवाल उठाने से जस्ट पहले कि क्या ये जो नंबर्स है 5, 20, 25 और 30 ये किसी से कट सकते हैं क्या 5 के पहाड़े से ये सब कट जाएंगे? हाँ सर जी, 5 का अगर आप पहाड़ा लेते हो तो 5 से 5 भी कट जाएगा, 20 भी कट जाएगा, 25 भी 5 के पहाड़े में आता है, कट जाएगा, और 30 भी आता है, वो कट जाएगा। तो इसको करने का एक बहुत आसान तरीका है। हमें अगर आंखों से पता चल जाए कि 5 से सभी नंबर कट रहे हैं तो हम लिखेंगे दोनों तरफ 5 का भाग करने पर। क्योंकि आपने देख लिया कि सभी नंबर कट रहे हैं तो आप सभी नंबरों में 5 का भाग लगा सकते हो। अगर मान लो कोई ऐसे संख्याएं होती जो 2 से सभी कट रही होती तो आप यहाँ लिखते 2 का सभी तरफ भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 का डिवाइड करने पर। ठीक है, 5 का हम अब डिवाइड करेंगे दोनों पक्षों में, दोनों साइड। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 का डिवाइड देते हैं। 5y का डिवाइड देंगे 5 से, माइनस 20 का डिवाइड देंगे 5 से। ठीक है, आपने 5 का भाग देने को कहा है तो हर एक टर्म में 5 का डिवाइड देने लग रहे हैं हम। बराबर है तो बराबर 25y का 25y और इसके बटे में भी क्या 5, प्लस का 30, तो यहाँ लिखते हैं प्लस का 30 बटे में 5। लीजिए, आपने कहा दोनों तरफ 5 का भाग करने पर, तो दोनों तरफ जितने भी टर्म्स थे, जितने भी पद थे, सभी में हमने डिवाइड में 5 लगा दिया। अब आप काटापीटी कर दो, सिंपल है। 5 से 5 पूरा ही कट जाएगा एक बार में, क्योंकि 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये 4 बार में कट गया। 5 एकम 5, 5 25, ये 5 बार में कट गया। अब 5 एकम 5, 5 छंगे 30। लीजिए कितना आसान हो गया है। देखो यहाँ पर केवल y बचा तो हम केवल y लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। 4 बटे 1, बटे में 1 का कोई भी मतलब नहीं होता है, आप इसको हटा भी सकते हो। तो यहाँ पर केवल 4 लिख दो आप, 4 है। बराबर है तो बराबर, यहाँ पर केवल 5 और y बचा है तो हमने लिख दिया 5y और प्लस का कितना 6, तो 6। देखिए कितना खतरनाक सा सवाल, कितना
पिद्दी सा सवाल बन गया है। अरे भाई बन गया है कि नहीं बन गया है, बताओ कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। कोई नंबर काट रहा है सबको तो उसको डिवाइड देना पड़ेगा, इस तरीके से। ये होता है सीखने का तरीका, ठीक है। अब वही अपना नियम, y वाले अलग साइड और गिनती गिनती अलग साइड, वही अपना नारा पुराना वाला, ठीक है। तो पहले y लिखेंगे और देखेंगे कोई और दूसरा y वाला नंबर है क्या। जी सर जी 5y है ना, पर बराबर के उधर है वो, तो प्लस का 5y बराबर के इधर लाएंगे, माइनस का 5y हो जाएगा। और बराबर लिखा है तो बराबर, और सबसे पहले हम उस नंबर को लिखेंगे जो अगली साइड पे लिखा है। 6 लिखा है तो हम 6 लिखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, इस नंबर को सर जी नंबर के पास तो पहुंचाओ, माइनस का 4 है ना तो बराबर के उधर तो ले जाओ, प्लस का 4 हो गया। लीजिए y वाले अलग साइड, गिनती गिनती अलग साइड। अब ये काटा पीटी हो सकती है इनकी बड़ी आसानी से, चलिए कट करते हैं। ये प्लस का नंबर है y और ये माइनस का है 5y, तो नियम लगाइए, प्लस माइनस होता है माइनस, यानी दोनों को किसी भी हालत में घटाना है। y में से 5y तो नहीं घट सकता, उल्टा कर लो, 5y में से सिंगल y चला गया तो केवल 4y बचेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 4y। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, y या 5y? 5y बड़ा है, माइनस का है ना, तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा दीजिए। जो बड़ा नंबर है उसका चिन्ह लगा दिया। बराबर में 6 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है। यहाँ लिख देता हूँ मैं कि आपके पास क्या क्या आया है, देखिए -4y बराबर 10, माइनस का 4y बराबर 10। अब वही आपका नियम कि y और ये -4 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इनके बीच में छोटा सा मल्टीप्लाई, गुणा का नियम छुपेगा। तो गुणा में ये -4 लिखा है, फिसल के बटे में चला जाएगा। वही अपना नियम कि y बराबर 10 और बटे में फिसल के कौन जाएगा, ये जो y की गुणा में था ना -4, भाग में चला जाएगा वो -4। इसके बाद यहाँ ध्यान रखना कि माइनस का चिन्ह कभी नीचे नहीं टिकता, वो अंश में यानी न्यूमिरेटर में चला जाता है। तो हर में कभी माइनस का चिन्ह नहीं टिकेगा, वो ऊपर भाग जाता है। तो ये माइनस का चिन्ह कहाँ लगा दो, ऊपर। इसका क्या नियम है कि हर में कभी माइनस का चिन्ह नहीं टिकता, तो वो ऊपर पहुंचा दिया अपन ने। अब ये किसी से कट रहा है क्या सर जी, 2 के पहाड़े से कट सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो इस तरीके से यहाँ पर आ गया y का मान -5/2। तो ऐसे कुछ कहानियाँ होती है समीकरणों की। तो अगर आपको समीकरण पूरे शुरुआत से आखिरी तक आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों तक जरूर से पहुंचा देना। बहुत मेहनत से आपके लिए हम ऐसी वीडियोस लाते हैं। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, आगे ऐसे ही मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आने वाले हैं। मैथ सीखना है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए और साथ ही साथ LCM सीखना है तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।